अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीडिया फाइज़ोन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में टिमरीज ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स को ख़तरा, बीआरएस की हैट्रिक यकीनी, फीस रीइंबर्समेंट का गलत फ़ायदा उठाने वाले बदउनवान कॉलेजेस ही बंद हुए। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11 अक्टूबर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जनाब इम्तियाज़ इसाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ एक भोंडा मजाक करार देते हुए कहा कि इससे ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस तज़ब्ज़ब का शिकार है। ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और इसकी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ावारी नफ़रत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफ़रत, कशीदगी और फसादात हैं। 11 नवंबर को मीडिया प्लस एडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि हालिया अरसे के दौरान बाज़ शख्सियात जो कल तक केसीआर के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे, आज केसीआर और बीआरएस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि बीआरएस के दौर में फ़ीस रीइंबर्समेंट स्कीम बंद होने की वजह से कई माइनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हो गए। इम्तियाज़ इसाक ने बताया कि जो कॉलेजेस बंद हुए वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फ़र्जी थे। वो फ़र्जी तलबा के नाम पर फ़ीस हासिल कर रहे थे और मुस्तहिक़ तलबा मरहूम थे। शिकायत मिलने पर तहक़ीक़ात की गई और एक बड़े स्कैम का पता चलने पर ये स्कीम रोक दी गई। जो मियारी कॉलेजेस थे वो बंद नहीं हुए। इसके अलावा सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेजेस ही बंद हुए, बल्कि हर कम्युनिटी के कॉलेजेस जहां बदउनवानी हो रही थी बंद हुए हैं। इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में टिमरीज का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यह ही है कि कांग्रेस अगर इक़्तिदार हासिल करती है तो टिमरीज कॉलेजेस स्कूल बंद हो जाएंगे। डिक्लेरेशन में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का भी जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस ने अक़लियती बजट पर तनक़ीद की, जबकि इस कदीम तरीन जमात को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कर्नाटक में अक़लियतों की आबादी 1 करोड़ है और वहाँ अक़लियती बजट सिर्फ 2000 करोड़ है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए 2200 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। इम्तियाज़ इसाक ने कांग्रेस से सवाल किया कि इनके दौरे हुकूमत में जिन औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्ज़े किए गए, क्या ये जायदादें वापस की जाएगी। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कांग्रेस से मुतालबा किया कि वह पीछे गारंटियों को एक तरफ रखे, सिर्फ 2 बातों की गारंटी दें, होने वाले सीएम का नाम और इस बात की ज़मानत कि जो भी सीएम होगा वो 5 साल मियाद की तकमील करेगा या नहीं, और इसके दौरे हुकूमत फ़िरका वाराना फसादात से पाक रहेंगे क्या। इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि तेलंगाना की आवाम बाशऊर है, अब झूठे वादों, खोखले दावों से मुतासिर नहीं होगी। बीआरएस हैट्रिक ज़रूर करेगी। बादशाह उन्होंने मीडिया की जानिब से पूछे गए चंद सवालात का जवाब दिए। तेलंगाना की तहरीक में केसीआर का वादा करें कि वक्फ को जुडिशल पावर दिया जाएगा और उनको इसकी जो जमीन ली गई है उसको वापस लिया जाएगा, तो उसके ऊपर तो कोई अमल नहीं किया गया साल में। देखिए, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतना तबाह किया, इतने जमीनों पे केसेस हैं, उस केसेस को बाहर निकलने के लिए वक्त पड़ रहा है। जुडिशल पावर करने के लिए लैंड्स क्लियर होना पड़ता। आज वक्फ बोर्ड के ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर कब्जे में है, अगर बिक गए हैं तो कांग्रेस के तौर में बिके हैं, उसको सुधारने के लिए वक्त पड़ रहा है। बीच में कोरोना के 2 साल आ गए, इलेक्शन से एक दो साल इलेक्शंस में चले गए, तो केसीआर साहब जो बोलते हैं देर ना सही दूर से, लेकिन काम बराबर बनेगा। वक्फ बोर्ड को बराबर जुडिशियल पावर इंशाल्लाह बराबर तीसरी मरतबा बनने के बाद केसीआर साहब करेंगे। अक़लियती इदारों में सिर्फ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ही काम करता है, बाकी इदारों में नजरअंदाज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी काम करते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। इदारे हैं जो अपनी जगह खामोश बैठे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग काम कर रहे हैं। ये 12% रिजर्वेशन 4 महीने में देते बोले थे कैसे। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन आज आप देखो, केसीआर साहब की नीयत साफ है बिल्कुल। वो रिजर्वेशन देने की नीयत से तो असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल को भेज दिए। सुनो, कांग्रेस जो फेयर रिजर्वेशन बोल रही है, क्या परसेंटेज देगी? कांग्रेस की बात नहीं हो रही, हाँ। 12% की हो ही नहीं सकता। नहीं कोई इम्कानात नहीं है तो नहीं, देखिए इम्कानात कब हो सकते हैं, अगर सेंट्रल हुकूमत, अगर हम ख्याल है, अगर केसीआर साहब के जो बीसीस का है वो तो रेट में बाहर निकल जाएगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा नहीं बैकवर्ड क्लासेस को जो है जो परसेंटेज बढ़ाने की, जैसे तमिलनाडु में है, हिंदुस्तान में अगर कहीं बढ़ के है तो 69% तमिलनाडु में है,
तो उसी तरह से केसीआर साहब ने सोचा था कि यहाँ पे भी बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन हम बढ़ा लेके जो है माइनॉरिटीज को भी जो 12% देंगे बोल के इरादा था। तो बीजेपी जो है रिजर्वेशन के खिलाफ है और मैक्सिमम जो बिल्स हम यहाँ से भेज रहे हैं वो रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसी लिहाज से वो रिजर्वेशन हमारा वहां पे रुके हुआ है। हम हमारे स्टेट से असेंबली में बिल पास करके भेजिए। तो उसी बिना पे मैं जो कांग्रेस का रिजर्वेशन था क्या वो फेयर था 5%? अगर कांग्रेस का फेयर रिजर्वेशन होता तो पार्लियामेंट में बिल मनमोहन सिंह की सरकार थी, फिर वहां पे बिल पास क्यों नहीं किया गया, अमेंडमेंट क्यों नहीं बनाया गया? तो कांग्रेस तो फेयर नहीं है रिजर्वेशन के ताल्लुक से। फिर अब फेयर रिजर्वेशन की जो बात कर रही है कांग्रेस, तो इसमें क्या मतलब है? मर्दमशुमारी करने के बाद हमारा पॉपुलेशन का रेशियो तो बढ़ जाएगा। अभी जो कांग्रेस का डिक्लेरेशन है जिसपे आप बात कर रहे हैं, हाँ, क्या उससे आपको डर है क्या माइनॉरिटी वाले? नहीं, हमको डर इसलिए नहीं है, हम काम करे हुए हैं। जो झूठा वादा है, जो झूठा डिक्लेरेशन है, उनकी हम मुखालिफ कर रहे हैं। कि हमको डर अगर कब होता था, हम कुछ भी काम नहीं करे तो हम डरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से 2014 में कांग्रेस ने सिर्फ 1000 करोड़ खर्च किए, लेकिन केसीआर साहब ने, आप ये 10 साल का दौर मत देखिए जिसमें 2 साल कोरोना के निकाल दीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन और एमएलसी इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन, इन सब इलेक्शन मिला तो वो 1 साल निकाल दीजिए। यानी कि केसीआर साहब को सिर्फ 6 से 6.5 साल का मौका मिला। 6 साढ़े 6 साल में हमने 10,000 के ऊपर खर्च किया, 10,000 करोड़। कि 50 साल दौर कांग्रेस का क्यों नहीं किया, हमारा सवाल है। अब केसीआर साहब कर रहे बल्कि कांग्रेस की आंख खुली है ना। तो 4,000 करोड़ किस पे खर्च करेंगे, किस एजेंसी से खर्च करेंगे? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खर्च करेंगे या कोई स्कीम चलाएंगे? कोई इसका खुलासा नहीं है। और ये तो बिल्कुल है। हुकूमत में हाँ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफी अरसे तक हेडलेस रहा। जी हाँ, क्यों रहा? क्या रहा? चेयरमैन ही नहीं था। हाँ, तो कुछ वजूहत है जो नहीं कर सके। जब तो ये वजूहत से ही माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। नहीं, गलत बात और है। एक बात आप ये बोल रहे हैं 12% रिजर्वेशन, चलिए ठीक है, बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। हाँ, जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को देने में क्या अड़चन है? मैं क्या बोला आपको, कांग्रेस के दौर में वक्फ प्रॉपर्टी